Good evening to all of you. Today we are discuss about reflex action. Reflex action जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? होता ये है कि अगर कोई ऐसा स्टिमुलस या कोई ऐसा एक्सटर्नल रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल ना हो और हमारी बॉडी को सरवाइव करने में एक दिक्कत पैदा कर रहा हो, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक क्विक रिएक्शन शो करती है, जिसे बोलते हैं आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो एक्शन होता है ये कंट्रोल होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट आते हैं। अब जो हमारा कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम है ये टू टाइप से वर्क करता है। जैसे मान लो आपसे कोई आपका मित्र कहता है कि हमें हमारे साथ यहाँ तक चलो या अपनी बाइक हमें दे दो, तो अगर वो हमारे लिए वो सूटेबल होता है तो हम उसके आगे अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं या उसके साथ चल देते हैं या उसको बाइक दे देते हैं। लेकिन अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो या पॉजिटिव सिचुएशन हमारे लिए नहीं होती है तो हमारा ब्रेन जो है उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करता है और फिर उसको एक डिप्लोमेटिक आंसर देता है कि हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं, फादर हमारे गुस्सा करेंगे, या मेरी बाइक गड़बड़ है और हमें अभी जाना है। तो इस टाइप का ये हमारा जो ब्रेन है ये उस समय वर्क करता है। और जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है ये कोई स्टिमुलस जब हमारी बॉडी का जो सर्वाइविंग सिस्टम है उसमें आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो जो एक क्विक रिएक्शन शो होता है वो आपका कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि मान लो कोई आपको पिन चुभा दे या आप किसी गर्म चीज़ को छू लें तो क्विक हमारा हाथ वहाँ से या हमारी जो भी बॉडी उस कांटेक्ट में है वो बहुत स्पीड के साथ उससे बैक हो जाती है। ये जो एक्शन है ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आज हम इसकी मैकेनिज़्म और ये कैसे वर्क करता है, ये पूरा एक डायग्राम है। इसमें आपका ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है और ये है एक ह्यूमन हैंड जो कि आपका एज ए रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है। इसमें दिखाया ये गया है कि ये एक हॉट पॉट है जिसमें आपका एक गर्म पानी या कुछ गर्म पदार्थ रखा हुआ है। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में हमारा जो हैंड आता है तो ये हमारा हाथ वहाँ से क्विक, मान लो हमने किसी तवे को छू लिया गर्म, तो क्विक हमारा जो हाथ है वो अपने आप बैक हो जाता है। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका हैंड जो है वो तुरंत बैक होगा, अपनी जगह से हटेगा। अब इसमें क्या मैकेनिज़्म वर्क करती है, होता ये है कि जब ये कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट में आने पर इसमें आपका ये जो हॉट टेम्परेचर है इसका स्टिमुलस हमारी बॉडी को मिलता है, इसके मसल्स को, इसकी स्किन को। जैसे ही स्किन को ये मिलता है तो स्किन एज ए रिसेप्टर की तरह वर्क करती है और यहाँ से एक आपका सेंसरी न्यूरॉन, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज जो है पहुंचाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड तक। अब चूंकि ये आपका एक ऐसा रिस्पांस मिल रहा है जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, अगर हमने क्विक अपना हार्ट बैक नहीं करा तो ये डैमेज कर देगा। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मैसेज देता है ब्रेन को, लेकिन जब कोई ऐसा स्टिमुलस मिलता है जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, डैमेज कर सकता है, तो उस कंडीशन में ब्रेन जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन को मैसेज ना पहुंच करके सेल्फ डिसाइड करता है और एक आपका मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक मैसेज उस ऑर्गन की संबंधित मसल्स को देता है और उससे मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है, जिससे हमारा जो आपका हाथ है वो क्विकली हट जाता है वहाँ पे। अब हमने कहा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है। मान लो यहाँ पर आपका इस हैंड के इस पोर्शन में ये गर्म चीज़ इसके कांटेक्ट में आई,
सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन को आपका एफरेंट पाथवे कहते हैं, इसके थ्रू ये आपका जो रिस्पॉन्स था ये पहुंच गया स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर जब ये जाता है तो एक आपका पॉइंट है जो कहलाता है डॉर्सल गैंग्लिया। जब कई, चूँकि ये मैसेज आ रहा है, तो जब कई आपका जो हमारी नर्व सेल है, नर्व सेल का जो साइटॉन पार्ट है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब कई साइटॉन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है डॉर्सल, वो कहलाता है गैंग्लिया। अब चूंकि डॉर्सल सरफेस पे इसलिए इसको बोल दिया गया डॉर्सल गैंग्लिया, यानी यहाँ पर कई आपका जो साइटॉन है वो आपके कंबाइन हो गए। यहाँ से मैसेज हमारा पहुँच गया स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर देखिए ये आपका बाइफरकेट हो गया है, आगे जाकर के वो आपका जो डेंड्राइट्स हैं वो आपके फैल जाते हैं। तो जब ये आपका यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 2 पार्ट दिखाए गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब मैसेज आया है तो यहाँ पर केवल एक सेंसरी न्यूरॉन दिखाया गया है, लेकिन 2 मोटर न्यूरॉन यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर आप देखिए ये सेंसरी न्यूरॉन आया है तो एक न्यूरॉन डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के कांटेक्ट में है और दूसरा न्यूरॉन जो है वो एक मीडिएटर, यानी यहाँ पर एक आपका जो न्यूरॉन है वो प्रेजेंट है, वो कहलाता है इंटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन के बाद इंटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के बाद आपका आता है मोटर न्यूरॉन, यानी कहने का मतलब एक डायरेक्ट कांटेक्ट में है और एक के कांटेक्ट के बीच में इंटर न्यूरॉन है। अब ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ये देखिए आपका एक मसल्स को टच कर रहा है और जो आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है वो दूसरी मसल्स को टच कर रहा है। होता यहाँ पर एक स्पेशल मैकेनिज्म वर्क करती है कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, मान लो ये आपका न्यूरॉन ये बाइफरकेट हो गया, तो एक इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसका कांटेक्ट डायरेक्ट का है, और दूसरा जो है वो आपका इनडायरेक्ट है, यानी उसके बीच में आपका एक दूसरा पार्ट आ गया है जो कि कहलाता है इंटर न्यूरॉन। तो ये जो इंटर न्यूरॉन है, तो यहाँ पर जो आपका मैकेनिज्म वर्क करती है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो अब मैसेज इसमें जो कन्वे होता है न्यूरॉन के थ्रू, तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर लेता है। जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये रिसीव करता है एक्साइटरी, यानी एक्साइटेशन वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसकी वजह से ये एक्साइट हो जाता है। अब जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो इसने एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करा, जिसकी वजह से ये जब आपका जिस भी मसल्स के कांटेक्ट में आएगा वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, तुरंत आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। और जो आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, लेकिन ये जो आपका मीडिएटर था इंटर न्यूरॉन, ये रिलीज करता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी ये इसको रिप्रेस कर देता है, सुस्त कर देता है, रोक कर देता है, जिसकी वजह से ये जो इनडायरेक्ट वाला जो आती है मसल्स वो रिलैक्स हो जाती है। अब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दूसरी रिलैक्स हो रही है, इसमें क्या मैकेनिज्म वर्क कर सकते। मान लो ये कप है, ये हमारा हाथ कांटेक्ट में आया, अब हमारा हाथ कोई हटेगा, तो जब ये हाथ हमारा हटेगा तो हमारी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारा हाथ तुरंत पीछे हटेगा, अपनी उस जगह से हट जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी ये बैक की मसल्स है, तो ये बैक की मसल्स साथ ही साथ रिलैक्स होनी चाहिए। अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो हमारा जो वर्क है उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। मान लो हमारे पैर में कुछ लगा है, तो अगर हम अपना पैर खींचते हैं या चलते हैं तो हमारी कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और कुछ रिलैक्स होती हैं। ये आपका रिदमिक कोलैबोरेशन बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट होता है। तो
जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये आपका एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स कांटेक्ट हो जाती है। और साथ ही साथ जो आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी जो उसके अपोजिट जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। और नतीजा ये रहता है, अगर हमने किसी चीज़ को छुआ तो हमारा हाथ आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों मसल्स के साथ आसानी से वर्क करता हुआ पीछे हट जाता है। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है ये कंट्रोल होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड से। इसका मैसेज ब्रेन को नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेन को दिया जाएगा, ब्रेन में अब उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा, तब तक हमारी जो आपका स्किन या मसल्स है वो डैमेज हो जाएगी। ये इतना क्विक होता है कि लगभग ये जो आपका जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स यहाँ से मूव करते हैं, इनकी स्पीड लगभग 120 से 130 मीटर प्रति सेकंड की होती है, जिसकी वजह से अगर आप इसको मान लें बहुत ज़्यादा 1 मीटर के अंदर ही होगा, तो ये लगभग सेकंड के 100वें हिस्से में हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंच जाता है और उसी 100वें हिस्से में आपका जो हमारा हाथ है वो रिस्पॉन्स कर देता है। तो ये इतना फास्ट होता है कि जैसे ही हमें वो छुआ हमने, हमारा क्विक जो है वो रिस्पॉन्स हो जाता है। तो आपने देखा होगा अगर आपके सामने कोई अचानक कोई चीज़ आ जाती है या कोई झापड़ मारने के लिए कुछ करता है तो हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन, कोई एक डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्स स्टिमुलस अगर आ रहा है तो उसको हमारी जो बॉडी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत एक रिस्पॉन्स देती है, वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है और ये क्विक रिएक्शन होता है, ये हमारी बॉडी को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।